नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। बीजेपी के प्रदर्शन पर सीएम भूपेश बघेल ने जनता से मांगी माफी। बोले, भाजपा के कार्यकर्ता गालियां दे रहे थे, जवान मुस्कुराकर विनती करते रहे। नक्सलियों के एंट्री पॉइंट पर होगा अटैक। यूनिफाइड कमांड की मीटिंग में अफसरों ने सीएम को बताई नई रणनीति। और राजधानी में आयोजित मेयर कॉन्फ्रेंस में देश भर से पहुंचे निकायों के महापौर बग्घियों में सवार होकर वायलिन बजाते कलाकारों के साथ हुई ग्रैंड एंट्री। 24 अगस्त को रायपुर में बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान शहर के प्रमुख रास्तों को बंद कर दिया गया था। पुलिस और भाजपा नेताओं के बीच झड़प भी हुई। नेताओं और पुलिसकर्मियों के घायल होने की तस्वीरें भी सामने आई। ये विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। अब आंदोलन की वजह से जनता को जो परेशानी हुई उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माफी मांग रहे हैं। जनता के नाम एक बयान जारी करते हुए सीएम बघेल ने कहा है, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता गालियां दे देकर पुलिस को लाठीचार्ज के लिए उकसाते रहे और हमारे जवान मुस्कुराकर विनती करते रहे। यह है हमारे छत्तीसगढ़िया संस्कार। ये कांग्रेस पार्टी है साहब, हम गांधीवादी लोग हैं। गांधीगिरी का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। भूपेश बघेल ने कहा कि एक छत्तीसगढ़िया नागरिक होने की हैसियत से मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई जब मैंने देखा कि भाजपा के कार्यकर्ता पुलिस पर लाठी भांज रहे थे। हमारी महिला पुलिस की बच्चियां लाठी खाती रहीं, गालियां सुनी, लेकिन अपने कर्तव्य पर डटी रहीं। मैं उन्हें बधाई देता हूं कि इस बर्बर व्यवहार के बाद भी उन्होंने संयम रखा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या पुलिस जवानों को गाली देना, मारना छत्तीसगढ़ की संस्कृति है? ये पहली बार नहीं हुआ है। भाजपा के लोग पिछले 1 साल से लगातार प्रयासरत हैं कि कैसे भी ये पुलिस को उकसाएं, जनता को उकसाएं, ताकि प्रदेश में हिंसा हो, शांति भंग हो। वो तो साधुवाद है हमारी पुलिस को, जिन्होंने संयम का अनूठा उदाहरण पेश किया है। दूसरी तरफ भाजपा ने इस पूरे मामले को कांग्रेस के इशारे पर पुलिस की गुंडाई करार दिया है। दावा किया गया है कि 24 अगस्त को रोजगार देने की मांग लेकर निकले नेताओं को पुलिस ने लाठियों से पीटा है। दर्जनों नेताओं को चोटें आई हैं, कई अस्पताल में भर्ती भी हैं। रायपुर में नक्सलियों के खिलाफ एक हाई लेवल मीटिंग रखी गई। यूनिफाइड कमांड की इस बैठक में अफसरों से बात करने खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे। बैठक में अफसरों ने सरकार के साथ कुछ खुफिया डिटेल्स साझा की हैं। सरकार को भरोसे में लेकर कुछ ऑपरेशंस शुरू करने पर भी बात हुई, ताकि जंगलों में बंदूकों के दम पर राज करने वाले नक्सलियों की कमर तोड़ी जा सके। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया को जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि स्टेट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन है। बीजापुर सुकमा में लोगों की सुरक्षा के साथ उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्यों जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के उन मार्गों पर फोकस करने को कहा गया है जहां से नक्सली प्रदेश में घुस आते हैं या यहां कांड करके उन राज्यों में जाकर छुप जाते हैं। फोर्स को निगरानी और बॉर्डर के राज्यों के साथ सूचनाओं को साझा किए जाने पर भी जोर दिया गया। राजधानी रायपुर में मेयर कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गया। सजी धजी बग्घियों में इन मेयर्स को होटल मैरियट लाया गया। पगड़ी पहने मेयर्स दूल्हों की तरह नजर आए। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने इनका स्वागत किया। ये स्वागत और सत्कार इस वजह से क्योंकि रायपुर में नेशनल मेयर कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें शामिल होने देश के अलग अलग राज्यों से महापौर पहुंचे हैं। इनमें गुजरात, दिल्ली, जम्मू, यूपी, बिहार जैसे सभी राज्यों के 29 मेयर शामिल हैं। देश भर के मेयर्स की यह कॉन्फ्रेंस हर साल अलग अलग प्रदेशों में होती है। इस बार मेजबानी का मौका रायपुर को मिला है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में सूरत के महापौर अपने अनुभव साझा करेंगे कि कैसे उस शहर को स्वच्छ बनाया गया। इंदौर की महापौर देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की स्वच्छता को लेकर जानकारी देंगी। कार्यक्रम में मिलने वाले सुझावों पर रायपुर नगर निगम भी अमल करते हुए काम करेगा। अतिथि महापौरों को शाम के वक्त चंदखुरी के सुप्रसिद्ध कौशल्या माता मंदिर ले जाया गया। 27 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष रूप से सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं 28 अगस्त को राज्यपाल अनुसुईया उइके इस कार्यक्रम का समापन करेंगी। हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए सांसद विष्णुदेव साय का एक वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो फोन पर किसी अधिकारी से अपशब्द बोलते और धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल क्रेडा द्वारा हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए फरसा बहार ब्लॉक के सराई टोली चौक पर निर्मित अटल चौक को तोड़ने की घटना सामने आई थी। इसकी जानकारी होने पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय आग बबूला हो गए और उन्होंने फोन पर ही अधिकारी को धमकाना शुरू कर दिया। हमको बताइए। हाँ तो इसको कैसे तोड़ दिए? एकदम तोड़े कैसे? ये वो मैं नहीं बहाना सुना था। तोड़े कैसे आप?
महत्व क्यों नहीं समझा अटल चौक का? अटल जी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता है, भारत रत्न है, देश के प्रधानमंत्री 3 बार है। और आप लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आया, साधारण कोई मकान का पिलर जैसे इसको समझ के तोड़, समझ में नहीं आता है तुम लोगों को? गाड़ दे तुम्हारा सर कलम करके, समझते क्या हो? अटल जी का अपमान है। सांसद विष्णुदेव साय की इस धमकी चमकी का असर ये हुआ कि क्रेडा के अधिकारियों ने अनन फनन में इस तोड़े हुए अटल चौक को दोबारा बनवाया। गौरतलब है कि भाजपा के शासनकाल में लगभग 1.5 दशक पूर्व गांवों में चौक चौराहों पर अटल चौक बनवाए गए थे। ऐसे ही एक अटल चौक को तोड़ दिया गया था। आपत्ति के बाद अब इसे दोबारा बनवाया गया। छत्तीसगढ़ भाजपा पीएम मोदी पर आई किताब मोदी एट 20 की एक कॉपी सीएम बघेल को भेजेगी। इसे लेकर भाजपा नेता ओपी चौधरी ने कहा, इस किताब को सभी कांग्रेसियों को पढ़ना चाहिए। ये किताब हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी भेजेंगे ताकि वो भी पढ़े, कुछ स्टडी करें और प्रदेश के विकास की योजना बनाएं। ओपी चौधरी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि यह किताब कांग्रेसियों को पढ़ना चाहिए। देश के हर विपक्षी दल के नेता को, पत्रकारों को, युवाओं और समाज के हर वर्ग को पढ़नी चाहिए। ये किताब पीएम मोदी पर है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस या भाजपा के नहीं। उधर इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोदी पर आई किताब को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गीता से तुलना करके धार्मिक किताब का अपमान किया है। भाजपाइयों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की किताब मोदी एट 20 इतनी प्रभावशाली है कि लोग इसको हाथों हाथ लेंगे, तब भाजपा इसका इतना प्रचार क्यों कर रही है? स्वयं देश के गृह मंत्री अमित शाह घूम घूम कर किताब के बारे में बता रहे हैं। एक कहावत है, कुछ जन्म से महान होते हैं, कुछ कर्म से, और कुछ पर महानता थोपी जाती है। वही स्थिति मोदी की किताब के साथ भी है। कोरिया जिले का विभाजन कर बनाए गए नए जिले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर यानी एमसीबी का जिला मुख्यालय चिरमिरी को बनाने चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति लगभग 1 वर्षों से अनवरत क्रमिक भूख हड़ताल पर है। इसी क्रम में समिति के लोगों ने शांतिपूर्ण चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। बता दें कि चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति लगातार आंदोलन कर रही है। चिरमिरी के हल्दीबाड़ी यातायात चौक में कल चक्का जाम प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन पर एसडीएम अनिल सिदार ने कहा कि समिति के लोगों को चक्का जाम की अनुमति नहीं दी गई थी। बिना अनुमति प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चिरमिरी के अध्यक्ष सुभाष कश्यप ने कहा कि चिरमिरी की जनता के साथ जब तक न्याय नहीं होता तब तक हम लड़ते रहेंगे। देखिए, चिरमिरी जिला बनाओ संघर्ष समिति एवं व्यापारी संघ के आह्वान पर आज सब हम लोग एकत्रित हुए थे। आज से 24 वर्ष पूर्व जब चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनना था तो चिरमिरी का हक मार करके बैकुंठपुर को जिला मुख्यालय बनाया गया था। फिर उसके बाद जब 1 वर्ष पूर्व चिरमिरी की बारी आई तो फिर से जो चिरमिरी से जनसंख्या में और क्षेत्रफल में आधे हैं उसको जिला मुख्यालय बना दिया गया। आज हम सब चिरमिरी के नागरिकगण चिरमिरी के अस्तित्व के लिए, स्थायित्व के लिए एकत्रित होकर यहाँ पर चिरमिरी में चक्का जाम किए। हमारा चक्का जाम शांतिपूर्वक चल रहा था और फिर उसके बाद पुलिस ने हमें गिरफ्तार करके यहाँ लाया। सभी इनसे हमने निवेदन किया, आग्रह किया कि भाई वो चक्का जाम को हटा दें। हमने तब तक इनको, जब किनारे से लोगों के आवाजाही की व्यवस्था थी तब तक कोई दिक्कत नहीं था, बट लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और लोगों के अपने लीगल राइट्स हैं, लोगों के आप किसी को बाधित नहीं कर सकते। चक्का जाम कोई अपने आप में कोई वैध काम है नहीं जिसके लिए इनको परमिशन दिया जा सके। इसीलिए इनको कहा भी गया, डीएसपी महोदय के द्वारा वहाँ समझाइश भी दी गई, बट उनके द्वारा ज़बरदस्ती चक्का जाम किया गया है। इसलिए पुलिस जो है अपनी कानून और व्यवस्था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।